अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेक इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत और गुनहगार के लिए जहन्नम बनाई है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जहन्नम कितनी खतरनाक है? जहन्नम की आग कितनी तपिशदार है। बहुत से लोग हम लोग सोचते हैं कि ये गुनाह हो गया, वो गुनाह हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, या हम गुनाह करने से डरते नहीं हैं और अपनी आखिरत के बारे में नहीं सोचते हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं यहाँ का यहाँ देखते हैं और वहाँ का वहाँ देखा जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ न सोचिएगा, क्योंकि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जहन्नम की आग जो है वो कितनी तपिशदार होती है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जहन्नम बनाई थी तो जहन्नम से एक चिंगारी दुनिया में भेजी गई थी। वो चिंगारी इतनी तपिशदार थी कि उसे 70,000 दरियाओं में बुझाने के बाद भी वो चिंगारी नहीं बुझी। 70,000 दरियाओं में बुझाने के बाद वो चिंगारी एक पहाड़ पर रखी गई थी, जो पहाड़ जलकर मिसले खाक हो गया। तो ज़रा आप सोचिए, वो पहाड़ और 70,000 दरिया भी उस चिंगारी का कुछ ना बिगाड़ सके। हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हमारा क्या होगा? हम जो गुनाह करते हैं, हमें जो गुनाहों की सज़ा मिलेगी जहन्नम में, तो हम जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? हम कितने नाजुक हैं, आप सभी हम जानते ही हैं कि हमें ज़रा सी आँच लग जाती है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो ज़रा सोचिए कि उस जहन्नम की आग के बारे में सोचिए, जो 70,000 दरियाओं में बुझाने के बाद भी नहीं बुझी थी और जिस पहाड़ पर रखा गया था वो जल के मिसले खाक हो गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताती चलूं कि 10 गुनहगार ऐसी औरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्हें जहन्नम में डालेगा। वो 10 गुनहगार औरतें कौन हैं? और उस 10 गुनहगार औरतों को अपने गुनाहों से बाज आ जाना चाहिए और अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 1, बेपर्दा औरत। जो औरत पर्दा नहीं करती वो जहन्नम में की आग में जलेगी। नंबर 2, तेज़ ज़बान वाली औरत। नंबर 3, हर वक्त मौत मांगने वाली। नंबर 4, दीन की मजाक उड़ाने वाली। और नंबर 5, चुगलखोर औरत, जो दूसरों की चुगलियाँ करती है, मतलब इधर की बात सुनी और उधर जाकर कह दी, वो चुगलखोर औरत कहलाती है। और नंबर 6, एहसान जतलाने वाली औरत। नंबर 7, शौहर की नाफरमान, जैसे कि आजकल बहुत देखने को मिलता है, जो अपने शौहर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। और नंबर 8, गीबत करने वाली। नंबर 5, बाल खोलकर चलने वाली, जैसा कि आजकल आम ही हो गया है, जहाँ देखो औरतें हैं या लड़कियां हैं बिल्कुल पर्दा नहीं है, बाल खोलकर जाती हैं, जहाँ पर भी जाती हैं बाल खोलकर जाना, फैशन करना। तो बहनों, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि इस फैशन को छोड़िए और अपनी आखिरत के बारे में सोचिए, क्योंकि हमें यहाँ पर तो जैसे भी गुजरना है, हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। हमें वहाँ पर कितने साल रहना है, हमारी आखिरत क्या होगी, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। और नंबर 10, जो गुनहगार औरत है, नंबर 10 पे, वो बगैर ज़रूरत घर से निकलने वाली औरत है, जो बिना बात के घूमने के इरादों से निकलती रहती हैं, सोचती हैं कि बाहर घूमें फिरें, और बगैर ज़रूरत घर से निकलने वाली औरत को अल्लाह ताला जहन्नुम की आग में जलाएगा। तो दोस्तों, ज़रा आप सोचिए, ज़रा ध्यान से सोचिए कि इस दुनिया में हम पर्दा नहीं करते या तेज़ ज़बान चलाते हैं और हर वक्त मौत मांगते रहते हैं और दीन की मजाक भी उड़ाती हैं, जो आजकल की काफ़ी लोग हैं जो दीन को नहीं मानते, और चुगलखोर औरतें हैं और एहसान जतलाने वाली औरतें हैं, और शौहर की नाफरमानी तो सबसे बड़ा गुनाह है, और गीबत करने वाली और बाल खोल कर चलने वाले ये आम फैशन हो गए हैं, और बगैर ज़रूरत घर से निकलने वाली औरत, इन औरतों को अल्लाह ताला का कितना अजाब होगा। दोस्तों, आप ज़रा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जहन्नुम की आग कितनी तेज़ है, लेकिन आप इस बात से तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जहन्नम की सिर्फ एक चिंगारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजी थी, जो कि 70,000 दरियाओं में बुझाने से नहीं बुझी थी। तो आप ज़रा सोचिए कि जहन्नम की एक चिंगारी 70,000 दरियाओं में बुझाने के बाद नहीं बुझी, जिस पहाड़ पे रखा गया वो जलकर बिस्ले खाक हो गया, तो उस आग को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? इस दुनिया के 70,000 दरिया एक चिंगारी बर्दाश्त नहीं कर सके, तो हम आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो दोस्तों, सबसे अच्छा यही है कि मैं अपनी प्यारी बहनों से इल्तजा करती हूँ कि सबसे अच्छा यही है कि हमसे जितने भी गुनाह हो गए हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और पर्दा करें, और हम ध्यान रखें कि ये 10 गुनाह हमसे बिल्कुल ना हों। और फैशन करना तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आप लोग और हम लोग जानते ही हैं कि बाल खोलना ये सब कुछ इस्लाम में जायज़ नहीं है।
वो बात अलग है कि हम सोचते हैं कि वो खोल रहा है तो हमें भी फैशन करना चाहेंगे, हम अच्छे नहीं लगेंगे। तो अपने आखिरत के बारे में सोचिए, क्योंकि अभी के बारे में सोचने से अच्छा है अपनी आखिरत के बारे में सोचें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप लोगों से जो गुनाह हो गए हैं, हमसे जो गुनाह हो गए हैं, उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमामी दोस्तों के और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएं। मिलती हूँ एक ऐसी ही वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआए खैर में याद रखिए।